नमस्ते बच्चों, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 से पहले की एग्जाम्पल नंबर 10। लास्ट जो इसकी दो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, आज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर है जैसे कि 12 हो गया, 14, कुछ भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस टू डिजिट होने चाहिए उसमें। 66 ले सकते हो, 65 हो गया, 52 हो गया, कुछ भी ले लो। ठीक है, वो के सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। कह रहा है जो नंबर आप लोगे वो और उसके डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर फॉर्म होगा। अगर मैंने नंबर लिया 52, डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, है ना, 2 पहले आ जाएगा, 25 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कितना होगा उनका सम 66 होगा दोनों नंबर्स का मिलाकर। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अब जो हम नंबर ले रहे हैं उनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 5 - 2 करूं तो मेरा कितना है, मेरा तो 3 आ रहा है ना, इसका मतलब मैं ले लेती हूँ 53 ले लेती हूँ, है ना। तो क्या होगा, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो दोनों डिजिट क्या होने चाहिए, डिफर बाय 2। तो 5 - 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फाइंड द नंबर, तो हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं वो बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए नंबर होता क्या है ना। जैसे अभी हमने नंबर की बात करी, जैसे मैंने बोला कि 53 कोई नंबर ले रहे हैं। छोटी क्लासेस में हमने क्या किया था, इनकी एक्सपेंशन पढ़ी थी कि इनको एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो देखो कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये हमने पढ़ा है कि इसको टी और इसको ओ लिखते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वंस प्लेस और इसका मतलब होता है टेंस प्लेस। ठीक है, तो जो वंस प्लेस का है उसे मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, फिर प्लस टेंस प्लेस वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। ठीक है, ये होगी इस नंबर की एक्सपेंशन। ठीक है, इसको जब ओपन करके लिखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही नंबर वापस आ जाएगा। कितना है 50, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3, तो कितना बन गया नंबर 53। ठीक है, तो सेम नंबर फॉर्म हो गया हमारे पास। जो हमारे पास था एक्सपेंशन उसकी क्या होगी, ये होगी। इसका मतलब जब भी हम कोई नंबर फॉर्म करेंगे, एक हमारे पास यूनिट प्लेस की वैल्यू होनी चाहिए और एक टेंस प्लेस की वैल्यू होनी चाहिए। लेट यूनिट प्लेस वैल्यू, है ना, यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, और टेंस प्लेस डिजिट बी वाई सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखो यूनिट प्लेस अगर x है, टेंस प्लेस y है, तो नंबर क्या फॉर्म होगा हमारा, ऐसी एक्सपेंशन करेंगे ना। एक्सपेंशन के हिसाब से यहाँ पे हमारा पहले क्या आता है, यूनिट प्लेस, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करके क्या आता है हमारा, टेंस प्लेस आता है। तो टेंस प्लेस y है, ये नंबर फॉर्म होगा। करते हैं, नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, 10 इंटू क्या आ जाएगा, टेंस प्लेस डिजिट, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, वंस प्लेस डिजिट। ठीक है, तो नंबर क्या बना हमारा, 10 इंटू वाई प्लस क्या आ जाएगा, वंस प्लेस क्या है, x। ठीक है, तो नंबर क्या बन गया हमारा, 10y प्लस x। क्लियर है। अब उसने बोला है टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और दूसरा नंबर क्या, रिवर्सिंग द डिजिट करके नंबर लेना है। ठीक है, तो डिजिट्स को रिवर्स कर लो। क्या मतलब कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको हम वंस प्लेस पे ले आएंगे। यूनिट प्लेस क्या बन जाएगा अब हमारा, y बन जाएगा, और टेंस प्लेस क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। मैंने यहाँ पे यूनिट प्लेस लिखा और यहाँ पे वंस प्लेस लिख दिया, तो सेम ही चीज है। ठीक है, वंस प्लेस की जगह पे यहाँ पे यूनिट प्लेस लिख लो या वन प्लेस लिख लो, एक ही बात है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, कितना न्यू नंबर जो हमारा फॉर्म होगा करना है, x को इधर ले आते हैं, y को इधर ले आते हैं, तो 10x प्लस y न्यू नंबर हो गया हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है उसने कि दोनों का सम, नंबर का और जो न्यू नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट फॉर्म हुआ है, दोनों का सम कितना 66 है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इसका और इसका सम कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल्स टू 66, यानी कि नंबर
प्लस क्या कर दिया हमने, न्यू नंबर। ठीक है, दोनों किसके बराबर आए, 66 के। ये कंडीशन हो जाएगी ना फर्स्ट वाली। ठीक है, तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ से, 10y और 1y कितना हो जाएगा, 11y। ठीक है, और 10x और 11x कितना बन गया हमारा, 11x इक्वल्स टू 66। अब इसे सीधा कर लो साथ साथ और 11 कॉमन निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से क्या करेंगे, 11 कॉमन निकाल लेंगे। 11 कॉमन आया, इसको पहले लिख लेते हैं, सीक्वेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बन गया हमारे पास, x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 66 अपॉन 11 के। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये क्या आ गई, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई। अब देखो उसने सेकंड स्टेटमेंट के लिए क्या बोला था, क्या बोला था सेकंड स्टेटमेंट के लिए, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, कि उसके जो ये डिजिट्स हैं इनमें कितना डिफरेंस है, 2 है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा वाला डिजिट बड़ा है। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी 53 ली थी, उसमें तो मुझे पता है 10th प्लेस का डिजिट बड़ा है, लेकिन जब अभी हमारे पास x और y की वैल्यू ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन ले लेंगे कि मैं क्या मान रही हूँ, x ग्रेटर देन y लेती हूँ, x ग्रेटर देन y लेती हूँ, तो क्या होगा डिफरेंस, बड़े में से छोटा माइनस होता है ना हमेशा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या लेते हैं, सेकेंड मेथड ये भी हो जाएगा, अगर हम ले लेते हैं y ग्रेटर देन x, y माइनस एक्स इक्वल्स टू कितने हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट और ये बन गई सेकेंड स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट आ गई। अब जो मेरा आंसर आएगा उसमें मेरा x डिजिट बड़ा होगा। ठीक है, x को मैंने बड़ा सपोज किया है, तो मेरी जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें x बड़ा आएगा। तो देखो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड सीख लिया था, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें कॉफिशिएंट ऑलरेडी सेम है दोनों के, है ना, तो हमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड। तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर दें, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस में ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लस 2 कर रहे हैं हम, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑलरेडी अपोजिट साइंस है। इधर कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, आप देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 अपॉन 2 कितना आया, 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 को हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। ठीक है, दोनों ही मेथड अप्लाई हो गए हमारे। तो देखो पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस 4 कर देंगे, इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 के। y आया 2 और x क्या आया था हमारा, 4। देखो y 2 आया, x 4 आया। अब यहां से हमारा नंबर आ जाएगा, है ना। तो देखो नंबर क्या बनेगा हमारा, नंबर क्या था हमारा, 10y प्लस x था, वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है, 2 है, और x की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो कितना बना नंबर, 20 प्लस 4, क्या आ गया नंबर हमारा, 24। ठीक है, और रिवर्सिंग द डिजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब देखो मेरे में जो मैंने नंबर फॉर्म किया उसमें मेरा x का डिजिट मैंने ग्रेटर देन लिया था, तो देखो x क्या आया हमारा, ग्रेटर देन y आया, है ना। 4 क्या आया, बड़ा है 2 से। ठीक है, क्योंकि हमने सेकेंड जो स्टेटमेंट बनाई थी इसमें कंडीशन क्या ली थी कि x क्या है, ग्रेटर देन y है। ठीक है, अब सेकेंड में अगर हम दूसरी कंडीशन से सॉल्व करें तो दूसरा नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कैसे, देखो सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा इसका, अगर हम दूसरी कंडीशन को, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये तो फर्स्ट सेम रहेगी। ठीक है, बट हम बोलेंगे, पहले में तो हमने बोला था x ग्रेटर देन y, इसमें हम ले लेते हैं y ग्रेटर देन x, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बनेगी, y माइनस एक्स। ठीक है, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये स्टेटमेंट बनी है हमारी, तो ये होगी हमारी सेकेंड स्टेटमेंट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इसमें कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे कोफिशिएंट क्या है, दोनों वेरिएबल्स के सेम है। तो माइनस एक्स आगे लिख लेते हैं, प्लस वाई के नीचे वाई आ जाएगा इक्वल्स टू 2। इसमें भी हमें इन दोनों को क्या करने की, माइनस करने की जरूरत नहीं, प्लस ही हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 2y इक्वल्स टू 8। तो देखो क्या आया हमारा सोल्यूशन, 8/2 कितना आ जाएगा 4। y इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी एक स्टेटमेंट में पुट आउट कर देंगे। पुट y इक्वल्स टू 4 इन फर्स्ट, तो कितना आ गया x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो x क्या आ गया हमारा 2 आ गया, x आया 2 और y क्या आया 4 आया। तो नंबर क्या फॉर्म होगा, नंबर तो वही है 10y प्लस x है ना। y की वैल्यू कितनी थी 4, 10 इंटू 4 प्लस x की वैल्यू कितना आ गया 40 प्लस 2 यानी कि 42। पहले नंबर कितना आया था हमारा 24, ठीक है। देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा नंबर, सेकंड कंडीशन अप्लाई की तो नंबर कितना आ गया 42, ठीक है। पहले कितना आया था 24, क्लियर है। अब यहां से हमारा नंबर कितना आया, नंबर एक बार तो कितना है हमारा 24 और दूसरी कंडीशन से कितना आ गया 42 आ गया, ठीक है। तो उसने हमसे स्टेटमेंट में क्या पूछा था कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, इस तरीके की स्टेटमेंट वाले कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। देयर आर 2 सच नंबर्स जो क्या करेंगे, गिवन कंडीशन को फुलफिल करेंगे जो स्टेटमेंट में दी हुई है। कौन कौन से नंबर होंगे 24 एंड 42। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होंगे, 2 नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं 24 एंड 42, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके जैसा मोस्टली, मतलब ये वाला क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में, काफ़ी चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके साथ के एक्सरसाइज में भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे ज़्यादा वही है कि इसकी ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट है, इसको फॉर्म करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद बच्चों।